गाइस मारुति सुजुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 7 सीटर एमपीवी कार मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि हर लोग इस गाड़ी को जानते हैं। मारुति सुजुकी की इर्टिगा, वो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वेरिएंट। और जो लोग ना इस गाड़ी को रैपिडो चाहे वाड़े में चलाना चाहते हैं, उसके लिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ, क्योंकि CNG के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा देने वाली है। 30 से 35 तक का ये गाड़ी ना आपको माइलेज दे देगी। इसका की कीमत मात्र आपको 10,76,000 रुपीज़ एक शोरूम कीमत पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी और कितना कुछ अभी फिलहाल इस गाड़ी में डिस्काउंट चल रही है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। लुक काफी ज्यादा प्रीमियम सा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रिल मिलते हैं ना, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और फुल क्रोम का एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो भी मिल जाएगा, सेंसर और आपको यहाँ पे कैमरा फ्रंट में इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो इसके चारों ओर देखोगे, यहाँ पे भी आपको कुछ क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। अंदर में एक पीस प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टर लाइट भी दी गई है, छोटा सा पायलट लैंप मिल जाती है, इंडिकेटर इस जगह पे मिल जाएगी। नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं दिया गया, बट ये चीज ना आप यहाँ पे एसेसरीज में लगा सकते हो। ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले गाड़ी का जो भी लंबाई है ना, उसे एक बार आप यहाँ पे चेकआउट करो। 4395 mm के साथ मिलती, काफी लंबी रखी गई है, जिस कारण से जब भी आप बीच वाली सीट पे चाहे थर्ड रो वाली सीट पे बैठोगे, स्पेस में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। हाइट भी अगर आप देखते हो तो काफी अच्छी इस गाड़ी की हाइट है, वो आपको रखी गई है। ORBM देख लो, बॉडी कलर में दिया गया है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे ORBM मिल जाएगी। टायर अगर आप देखोगे तो ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से मिलती है 185/65 R15, 15 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेगी। व्हील कैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक। साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बीटिंग है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी, बट गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको ना 180 से 185 mm के साथ मिलती है। आराम से गांव देहात वाले रोड में इस गाड़ी को आप चला सकते हो। डोर हैंडल देखोगे, बॉडी कलर में दिया गया। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बी पिलर मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। ऊपर अगर आप देखोगे तो रूफ भी आपको बॉडी कलर में, और सामने आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको मिल जाती है। टैंक कैपेसिटी आओगे तो लगभग आपको यहाँ पे 37 लीटर के साथ मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले ए पार्ट देखो, स्पॉइलर। ये चीज आपको पहले नहीं मिलती थी, अब आपको यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। बीचों बीच आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए। डिफॉगर और वाइपर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। CNG का जो भी ब्रांडिंग है जस्ट आपको यहाँ पे किया गया है। और टेल लाइट सेक्शन देख लो, ए पार्ट ना कुछ आपको यहाँ पे LED के साथ भी दिया गया, और आपको हेलोजन बल्ब का यूज भी आपको यहाँ पे मिलती है। कुछ आपको L शेप के साथ डिजाइन है वो आपको मिलेगी। इर्टिगा का 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। बीचों बीच सुजुकी के लोगो। पीछे कोई भी कैमरा इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। और इस तरफ आओगे इस गाड़ी में टोटल आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर भी दी गई है। दोनों साइड रेड कलर के यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। बूट स्पेस दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको ना बूट स्पेस 302 लीटर से 800 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाएगा, अगर आप ना बीच वाली सीट को टोटली फ्लैट में फोल्ड कर देते हो। और इस वाली सीट का एडवांटेज ये है कि इसे आप 50/50 में स्प्लिट भी कर पाओगे। CNG के साथ दिखा रहा हूँ, जिसका कि आपको टैंक जस्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है। प्रॉपर सेफ्टी वेल्व के साथ इसका जो टैंक है ना, वो आपको यहाँ पे आती है। और टूल किट भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देगी। स्पेयर व्हील चेकआउट कराऊँ तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील को भी रखा गया है। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाली सीट पे बैठ के क्या कुछ स्पेस मिलता है ना, उसे दिखाने की। मेरा हाइट 5.6 इंच है, और मुझे ऐसा यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपका हाइट 6 फीट है तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ये जो 2 सीट मिलता है ना, इसे आप 60/40 में स्प्लिट कर पाओगे। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर पाओगे। इसके साथ ही साथ इसे ना अपने हिसाब से ही यहाँ पे आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, जिस कारण से आपको लॉन्ग ट्रेवल में ना काफी कंफर्टेबल सा जो राइड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई है। सीट फुल फैब्रिक के साथ मिलती है, बेज कलर का यूज मिल जाएगा। और 3 आपको यहाँ पे हेडरेस्ट, और तीनों ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। ऊपर में आओगे तो इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी दी गई है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाती है। रियर एसी वेंट अब आपको इस गाड़ी में ना नीचे मिलनी स्टार्ट हो गई है। इसका जो भी ब्लोअर है वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर पाओगे। और उसी के जस्ट नीचे 2 टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट और मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस। ड्राइवर साइड कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगी, बट को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाती है। और गाइस अब मैं इसके थर्ड रो वाली सीट पे आके बैठ चुका हूँ, और इस वाली सीट को ना मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद ना मुझे लेग रूम में कहीं से भी दिक्कत नहीं आ रही है। नी रूम भी चलो ठीक ठाक मिलती है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कम मिलती है। और हेडरूम आप देख लो, इतना जगह अभी भी बच रही है। 2 लोग आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 50/50 में यहाँ वाले भी सीट को आप स्प्लिट कर पाओगे। हेडरेस्ट आपको यहाँ वाले भी एडजस्टेबल दिए गए, और 2 सीट बेल्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और पहले इस गाड़ी में ना
रियर एसी वेंट आपको नहीं आती थी, बट अब आप देखो अलग से आपको यहाँ पे दो एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया। इसका ब्लोअर भी आप यहीं से कम ज्यादा कर पाओगे और दोनों साइड आपको अलग से यहाँ पे कप होल्डर भी इस गाड़ी में मिलती है। और गाइस अब बारी आती है इसके इंटीरियर पे चलने की, उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना, ये पार्ट आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया, कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं मिलेंगे। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ, इनसाइड और हैंडल क्रोम के साथ मिलेगी, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआरवीएम मिल जाती है, नीचे बोतल होल्डर और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिलती है। ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। सीट अगर आप देखोगे तो कुछ बकेट फिट के साथ आती है। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, रिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे कर पाओगे। और यहीं पे देखो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए कुछ कंट्रोल। डैशबोर्ड पे देखो रियर एसी वेंट आ चुकी है, उसके लिए अलग से बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सीएनजी और पेट्रोल में अलग से स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेशली बटन मिल जा रही है, हेडलाइट के लेबलर और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। और गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना, उसे एक बार आप देख लो। काफी प्रीमियम सा तो नहीं लगती, बट बेसिक सा जो डैशबोर्ड है वो आपको दी गई है। 6 एयरबैग अभी भी इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड रखा गया, जो कि इसके बेस मॉडल से ही मिल जाती है। बीच में अगर आओगे तो प्रीमियम सा ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मल्टीमीडिया प्लेयर है वो आपको दी गई है। ब्लूटूथ ऑक्स के थ्रू आप यहाँ पे जो भी गाना है उसे आप इजिली प्ले कर सकते हो। हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिए गए। मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगा, डिफॉगर के हरे कंट्रोल मिल जाते हैं और नीचे देखो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ जगह दिया गया है और 12 वोल्ट के आपको यहाँ पे अलग से चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। कुछ स्पेस, दो का फोल्डर, 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। हैंड ब्रेक अगर आप देखोगे ये पार्ट आपको मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ स्लाइडिंग फीचर्स के साथ आती है और अंदर में स्पेस भी देखोगे आपको यहाँ पे छोटा सा दिया गया है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी आपको जो स्पेस है ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है और ड्राइवर साइड अगर आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग आप देख लो, नीचे से डिकट, कहीं भी लेदर रैप आपको नहीं मिलेगी। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट म्यूजिक वाले फीचर्स दे दिए गए और नीचे देखो आपको यहाँ पे टेलीफोनिक वाले फीचर्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। हेडलाइट के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी मैनुअल में। और MID एक बार आप देख लो, कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर और वहीं पे आपको फ्यूल गेज दिखाने वाली है और लेफ्ट साइड टैकोमीटर और आपको यहाँ पे CNG का जो भी लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखा देती है। बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है। टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी ड्राइविंग टाइम है वो दिखा देगी, एवरेज स्पीड दिखाने वाली है। क्लॉक आपको यहाँ पे दिखाती है, फ्रंट और रियर का मोशन शो कर देगी। पावर एंड टॉर्क आपको दिखा देगी। एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो आपको दिखाती है। टोटल CNG मोड वो आपको यहाँ पे दिखाती है और पेट्रोल मोड भी आपको यहाँ पे दिखाएगी। ये आप देखो कितना देरी आप CNG में चलाए हो वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे बताती है। रीसेट भी कर सकते हो, बट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है और दोनों ही की आपको यहाँ पे ना रिमोट फीचर्स के साथ दी गई है। लॉक अनलॉक का बटन है वो आपको दोनों ही की पे मिल जाएगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और स्पेस भी दिखाया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में भी आपको 1.5 लीटर के साथ K सीरीज वाले इंजन है वो आपको दिए गए। लगभग आपको ना यही गाड़ी 87 bhp की पावर CNG में निकाल के देती है और आपको 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। इंजन आप देख लो 4 सिलेंडर के साथ काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन मिलेगी। ऊपर में आपको यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी है ना, उसका यूज किया गया है ताकि आपके कैबिन तक जो वाइब्रेशन है वो ना जा सके। माइलेज गाड़ी की खास बात है, क्योंकि शहर में भी चलाओगे इस गाड़ी पे तो CNG में भी यह गाड़ी आपको 20 से 25 तक आपको दे देगी और आराम से आपको हाईवे में ना CNG में ये गाड़ी 30 से 35 तक का माइलेज देने वाली है। ये आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची तुलसियान मोटर पे मात्र आपको 12,60,000 रुपया पड़ती है, बट एक कीमत आपको फिलहाल पे नहीं करना है, क्योंकि इस गाड़ी में जो डिस्काउंट चल रही है, सबसे पहला डिस्काउंट आपको 10,000 रुपये का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा एक्सचेंज बोनस भी इस गाड़ी पे लगभग आपको 10,000 रुपये की मिल रही है। स्क्रैपेज बोनस काफी कमाल के इस गाड़ी पे मिलते हैं, जो कि आपको 25,000 रुपये की, और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5,000 रुपये की मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड। जो भी डिटेल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।